यहाँ तक कि टोपी का भी होना अनिवार्य है। और शायद यही कारण है कि जब मीटिंग होते हैं तो कई आईपीएस ऑफिसर विदाउट टोपी या कहें तो अपने बिना पूरे वर्दी के ही आईएएस ऑफिसर के वहां जाते हैं। साथियों, सभी को नमस्कार, प्रणाम और क्रांतिकारी जोहार। साथियों, इससे पहले जो हमने एक डीसी को ज्ञापन, डीसी को किस प्रकार हम अपनी बातों को रखें, किस प्रकार उनसे इस पर एक जो वीडियो हमने बनाया था, उसमें एक साथी ने हमसे पूछा था कि आईएएस और आईपीएस में क्या डिफरेंस है। इस विषय को लेकर एक वीडियो बनाने की उन्होंने डिमांड की थी। साथी को धन्यवाद जिन्होंने सवाल किया और अपने जानकारी के हिसाब से, और जो भी मैं जानकारी ग्रहण करता हूं, जो भी किताबों को पढ़कर और जो भी नेट के माध्यम से जानकारी लेता हूं, वो आप तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करूंगा और भरपूर प्रयास करूंगा। और अन्य अगर आपको और भी सवाल होंगे तो जरूर कमेंट के माध्यम से आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आज हम आईएएस और आईपीएस में डिफरेंस क्या क्या है, इन दोनों में पावरफुल कौन है, इनकी सैलरी क्या है, इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है, इन तमाम विषयों पर मैं आज अपने वीडियो को आपसे साझा कर रहा हूं कि आईएएस और आईपीएस कैसे बनते हैं। साथियों, सबसे पहले तो इसकी प्रक्रिया कि आईएएस और आईपीएस का जो एग्जाम होता है या आईएएस और आईपीएस की जो प्रक्रिया, सबसे पहले यूपीएससी के तहत सिविल सर्विस एग्जाम के अंतर्गत ही इसका चयन होता है और परीक्षार्थी द्वारा अपने फॉर्म में पहले से ही उन्हें किस चीज को चयन करना, आईएएस या आईपीएस, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें अपने फॉर्म पे पहले ही चयन कर लेना होता है। आपको बता दें कि आईएएस और आईपीएस दोनों का पद बहुत ही बड़ा पद है और दोनों का एक जिले के अंतर्गत कार्य बहुत बड़ा है और दोनों ही इस जिले में विकास के लिए अपना अहम योगदान प्रदान करते हैं। अब इनकी प्रक्रिया की बात करें तो आईएएस के बाद आईपीएस कैसे बनते हैं या आईएएस में क्या क्या बनते हैं, आईपीएस से क्या बनते हैं। तो इंटरव्यू, इससे जो भी रैंकिंग आती है, जो भी इनका क्रमांक आता है, उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से आपके चुने गए सब्जेक्ट पर जो भी आपका आईएएस है या आईपीएस, इस पे आपका चयन होता है। आप अगर आईएएस लेवल पे क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसकी सबसे बड़ी पद जिले में डीएम के रूप में होती है आपकी नियुक्ति, और अगर आईपीएस बनते हैं तो एसएसपी के तौर पे आपकी नियुक्ति होती है। अब आप आईएएस बनने के बाद दोबारा सिविल सर्विस की एग्जाम आप नहीं दे सकते, लेकिन आईपीएस बनने के बाद आप सिविल सर्विस की एग्जाम दे सकते हैं। बस इसमें एक यही बड़ा अंतर है, क्योंकि आईएएस बनने के बाद आप सीधे डीएम लेवल पे आप तैनात हो जाते हैं, तो इसके बाद कोई ऊंचा पद उस जिले के लिए नहीं होता, इसलिए आप सिविल सर्विस की एग्जाम दोबारा नहीं दे सकते। अब इनके जो हम बात करेंगे कि परीक्षार्थी जब चयन कर लिए, सारी प्रक्रिया हो गई, अब इन्हें जब एग्जाम क्वालिफाई कर लेते तो ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना होता। तो जब ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो इन्हें 3 महीने के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक में इनकी 3 महीने की जो है ट्रेनिंग पीरियड चलता है, और जो है आईपीएस का जो ट्रेनिंग है, दोनों का ट्रेनिंग यही चलता है। इसके बाद आईपीएस के जो चयनित परीक्षार्थी होते हैं उन्हें 6 महीने का एक्स्ट्रा कोर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग चलती है। इस ट्रेनिंग में उन लोगों को घोड़सवारी, राइफल चलाने की सारी ट्रेनिंग जो एक पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, वे वहां उन्हें सभी ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात करें कि आईएएस के बाद डीएम का कार्यक्षेत्र कितना बड़ा होता है और एसएसपी का, तो दोनों का अगर कार्यक्षेत्र देखें तो दोनों कार्यक्षेत्र विशाल है, लेकिन जो डीसी है वो केवल डीसी जो है वो पूरे क्षेत्र में या कहें तो एक जिले के पूरे मालिक के रूप में काम करते हैं। इनका हस्तक्षेप प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, प्रशासन में सीधा इनका हस्तक्षेप होता है, शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप होता है, भूमि सुधार तथा भूमि के जो रिकॉर्ड है उनमें इनका करता हस्तक्षेप होता है। मतलब यूं कहें तो जितने भी जिले के अंतर्गत आने वाले कार्य होते हैं सभी की निगाहें डीसी की नजर सीधे इन पर होती है। लेकिन एसएसपी या कहें तो आईपीएस बनने के बाद जो एसएसपी बनते, इनका केवल
एक ही क्षेत्र में या कहे तो अपने प्रशासनिक गतिविधियों में ही इनका केवल हस्तक्षेप हो सकता है। डीसी चाहे तो जो भी अगर आईपीएस है वो अपने आईएएस अधिकारी या कहे तो जो आईएएस के बाद डीसी आईएएस क्वालिफाई जो कर लेते हैं, डीसी जो बनते हैं, उनके पास ट्रांसफर या कोई भी कार्यों के लिए डीसी के पास जाना होता है। अगर इन दोनों में शक्तिशाली कौन है या कहें पावरफुल कौन है, तो दोनों ही अपने अपने लेवल में पावरफुल है। लेकिन अगर शक्तियों की बात करें तो सबसे ज्यादा शक्तियां आईएएस के अधीन होती है, उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होता है। एक आईपीएस ऑफिसर नियम के तहत आईएएस ऑफिसर को सैल्यूट करना उसका एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है, लेकिन तब जब वो अपने पूरे वर्दी में हो, यहां तक कि टोपी का भी होना अनिवार्य है। और शायद यही कारण है कि जब मीटिंग होते हैं तो कई आईपीएस ऑफिसर विदाउट टोपी या कहें तो अपने बिना पूरे वर्दी के ही आईएएस ऑफिसर के वहां जाते हैं क्योंकि उन्हें सैल्यूट नहीं करना पड़े। शायद ये कारण हो सकता है। हम देखें कि इनके वेतन का क्या, वेतन में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर हम बात करें आईएएस और आईपीएस की, तो वेतन इनका 7वें वेतन लागू होने के बाद 56,100 रुपए से इनका वेतन प्रारंभ होकर 2.5 लाख तक, 2,50,000 तक एक आईएएस का वेतन जो कि उच्च पद पर स्थापित इनका वेतन होता है। और वहीं आईपीएस की बात कर रहे तो इनका भी 7वें वेतन लागू होने के बाद 56,100 रुपए से लेकर 2,25,000 तक इनका वेतन जो उच्च अधिकारी होते हैं वहां तक इनका होता है। अब हम बात करें कि एक आईएएस ऑफिसर आईएएस में कितने उच्च पद तक जा सकते हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर आपको कैबिनेट में सेक्रेटरी हो सकता है, राज्य में चीफ सेक्रेटरी हो सकता है। लेकिन अगर एक एसएसपी की बात करें या कहें आईपीएस ऑफिसर की बात करें तो ये डीजीपी रैंक तक जा सकते हैं। ये सीबीआई, आईबी, रॉ के डायरेक्टर इस क्षेत्र में ये कार्य कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर भी हो सकते हैं। तो ये आईपीएस और आईएएस के जो तमाम डिफरेंसेस थे अपनी क्षमता और ज्ञान के हिसाब से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और जितनी भी जानकारी थी शायद आपको अच्छी भी लगेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो में अन्य वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ता भी रहूंगा, और आप कमेंट के माध्यम से और भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और जितनी जानकारी होगी मैं आपको देने का जरूर अवश्य प्रयास करूंगा। धन्यवाद।